हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तासु एकेडमी। सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर का मैंने सिलेबस आपको फेज़ 1 का प्रोवाइड कर दिया है। वो आप सर्च कर कर देख सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस कराया था, उसमें पहला जो था आपका भारत का संविधान था। तो एक एक जो भी आपके टॉपिक हैं उनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि ये जितने भी सिलेबस दिए रहते हैं, जैसे अगर आप देखो लॉ ऑफिसर स्केल 2 आरआरबी में सिलेबस नहीं होता है, काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। और जिनका सिलेबस फिक्स होता है उसकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो पाती है। तो फेज़ 1 का सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। और फेज़ 1 के जो हॉट टॉपिक हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, आराम से हो सकते हैं, वो मैं आपको एक एक करके प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर का पहला वीडियो है जो प्रस्तावना संबंधित है। जो भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। अभी इसका एक दो वीडियो और आपको मिलेगा प्रियम्बल का। उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 जैसा भी उसका सिलेबस है वैसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। और जो स्टूडेंट आज चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगा बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे उन्हें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हों। एक बात और है कि जिनको कोई सुझाव देना हो, कुछ भी बताना हो या कोई क्वेरी हो तो कमेंट में आप करके बिल्कुल बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। जिनको टेलीग्राम से जुड़ना है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसमें ऐड हो ले। सारी नोटिफिकेशन वहीं पे दी जाती है। और जिनको फेसबुक पेज से जुड़ना है वो फेसबुक पेज लाइक कर लें। इंस्टाग्राम पे भी तासु एकेडमी है, तो अब आप वहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। सर्च करिएगा तासु एकेडमी और वहाँ पे आप फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको जैसा थंबनेल पे मैंने बताया, ये जिनका सिलेबस है भारत के संविधान का, प्रियम्बल से शुरुआत है और प्रियम्बल का ही ये वीडियो है, प्रियम्बल का ही वीडियो है ये। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और देख लीजिए, क्वेश्चन और आंसर। जो क्वेश्चन इसका होगा वो आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेगा, बट इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा वो पूरा हिंदी में होगा। पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में किया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपका है भारत का प्रियम्बल, जो भारत के संविधान का है, उसकी प्रस्तावना है ये। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश में है और अभी आगे आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा। एक बार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि भारत के इस प्रियम्बल को, प्रस्तावना को एक बार ज़रूर पढ़ें। और पढ़ने के बाद आप कुछ थोड़ा सा रियलाइज़ करेंगे कि जो भारत का संविधान है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छा है। काफ़ी कुछ मैसेज देता है, काफ़ी कुछ सुझाव देता है, काफ़ी कुछ हमें बताता है। तो प्रियम्बल से चूँकि काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने को हैं, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा ये भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा और आगे उसको क्वेश्चन को हम उसमें क्वेश्चनियर जो होगा हमारा, प्रश्नोत्तर होगा, उसमें हम उसको शामिल करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक बार ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको मैं इसका हिंदी वर्जन भी दिखाता हूँ। ये इसका हिंदी में प्रस्तावना है, ठीक है। जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये पूरा है हमारे भारत की संविधान का प्रस्तावना, जो इस तरीके से है। आप सभी को पता है इनके बारे में, आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी एक बार इसको ज़रूर पढ़िएगा। इससे कौन से क्वेश्चन बनेंगे मैं आपसे यहीं पे डिस्कस कर रहा हूं और बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उनको भी मैं आगे प्रश्नोत्तर में शामिल करूंगा, आपको बताऊंगा कि भी किस तरह के क्वेश्चन किस तरह के प्रश्न शामिल किए गए हैं आपके एग्ज़ाम में। देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा भारत का संविधान है उसकी शुरुआत किस शब्द से है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हम भारत के लोग। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यही बनेगा आपका कि जो हमारी भारत की प्रस्तावना है
प्रियम्बल है उसमें जो है किस तरह का जो पहला शब्द है वो किससे स्टार्टिंग है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि जो प्रस्तावना है उसका जो पहला शब्द है वो किससे शुरू है, तो हम भारत के लोग। दूसरी चीज़ देख लीजिए, ये जो बिल्कुल बिल्कुल जो मतलब एक सीरियल वाइज जो ये शब्द है ना, जैसे समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ठीक है, ये सारे शब्द एक लाइन से आपको पता होने चाहिए। दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे सकता है, या बताएगा इसको किस क्रम से लगाएं जैसा क्रम प्रियम्बल में दिया गया है। तो आप ये भी याद कर लें, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो इसको बिल्कुल आप कैसे भी अपने कॉपी में, रजिस्टर में कहीं भी नोट कर लें या इसे लर्न कर लें, आपको सबसे आसान होगा। आप इसे याद कर लें, कई बार आप इसको रिवीजन करते रहें, आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ से आपके कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। दूसरी चीज़ें और यहाँ पे हैं कि इनमें से जो शब्द शामिल किए गए हैं किस अमेंडमेंट में शामिल किए गए थे, ठीक है, कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ वर्ड जो हैं 42 अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। काफ़ी 42 अमेंडमेंट में काफ़ी चीज़ें अमेंडमेंट की थी। तो यहाँ पे जो शब्द शामिल किए गए थे, तो इस तरीके भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर इससे इम्पोर्टेंट है, जैसे आता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो न्याय होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो न्याय होता है 3 प्रकार का, ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हमेशा ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और सेबी में भी पूछे गए हैं। कितने तरह के न्याय हैं, तो 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बताए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन जो इसका अगला बनेगा वो स्वतंत्रता पूछी जाती है। कितने तरह की स्वतंत्रता है, तो ये टोटल कितनी स्वतंत्रता की, 5 तरह की स्वतंत्रता है। कभी कभी पूरे नाम आपसे क्रम में पूछेंगे, लगा दीजिए, चाहे वो सामाजिक हो पहले, आर्थिक हो या राजनीतिक हो। स्वतंत्रता में भी कैसे हैं, विचार एक स्वतंत्रता है, व्यक्ति एक स्वतंत्रता है, विश्वास भी एक स्वतंत्रता है, धर्म भी एक स्वतंत्रता और उपासना भी एक स्वतंत्रता है। तो ये 5 तरह की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के संविधान में कितने तरह के न्याय की व्यवस्था की गई है, आप बोलेंगे 3 तरह की। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 तरह की। कौन सी स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना, धर्म भी है। तो इनको सीरियल क्रम से बिल्कुल याद रखिएगा। तीसरा जो अगला क्वेश्चन बनता है, समता। कितने तरह की समता है, 2 तरह की, प्रतिष्ठा और अवसर। ये 2 तरह की समता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कितने तरह का न्याय है, कितने तरह की स्वतंत्रता है, कितने तरह की समता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा है कई बार इसको लर्न कर लीजिए आप, लर्न करने के बाद इसे याद कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका वही है। फिर ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। एक जो आता है शब्द, ये लास्ट वाला, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये भी सीरियल पूछा जाता है, ठीक है, कि जो लास्ट में संविधान का है वर्ड दे देगा, पहले दे देगा आत्मर्पित, फिर बीच में दे देगा अधिनियमित, तीसरे पे दे देगा अंगीकृत। इसको कहेगा क्रम से लगाइए। तो क्रम से आपको लगाने के लिए आपको याद होना जरूरी है। सबसे पहले है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। तो इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमने आपसे डिस्कस किया। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रियम्बल से देखने को मिल सकते हैं। और भी सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आगे क्वेश्चन फॉर्म में। तो ये हो गया आपका इंग्लिश वाला प्रियम्बल, उसकी आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंग्लिश वाला ले लीजिएगा, और हिंदी वाले हिंदी का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ये बिल्कुल अब ले लीजिएगा और इसको पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। और अगर याद हो जाएगा तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि डन सर, याद हो गया, लर्न हो गया। तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रियम्बल आपको याद होना मस्ट है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं। तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी आनी चाहिए जिससे आप कुछ लोगों से अलग दिख सकें। तो आपको ये याद होना चाहिए और ये सबसे अच्छा होता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन फॉर्म देखते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में पूछे गए हैं या आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिज सोल। या तो भारत का संविधान है, उसके किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या या आख्या दी गई है, ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है संविधान का जिसको एक आत्मा की संज्ञा दी गई है, ठीक है, सोल पूरा माना गया है, तो वो है प्रियम्बल, ठीक है, प्रस्तावना ही है
वो उसको प्रियम्बल माना गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रियम्बल का क्वेश्चन है। तो आप सीधा सा भी आंसर कमेंट में लिख सकते हैं कि ये इसका आंसर प्रियम्बल होगा, पहला इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन सिर्फ पूछ रहा जो भारत का संविधान है उसके किस भाग को यानी किस चीज़ को, किस पार्ट को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, तो वो है हमारा प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। सेकंड क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जो संविधान निर्माता थे जिन्होंने संविधान में काफ़ी अपना योगदान दिया है, तो इनमें से किस पर उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है, एक स्पेशल अटेंशन किया है, काफ़ी उन्होंने इस पे ध्यान देकर संविधान के इस पार्ट को बनाया है, तो वो भी आपका पार्ट है प्रियम्बल, प्रस्तावना। यानी जब संविधान को निर्मित किया जा रहा था तो वहाँ पे प्रियम्बल जो था, प्रस्तावना था, उस पर संविधान निर्माताओं ने काफ़ी ध्यान दिया था, काफ़ी जोर दिया था कि प्रियम्बल जो है भारत की संविधान की एक मतलब मजबूत चीज़ होनी चाहिए, एक रीढ़ की हड्डी टाइप होनी चाहिए, काफ़ी मजबूत। तो काफ़ी अच्छी बनाई प्रियम्बल जो हमने आपको बताया है, उसमें काफ़ी चीज़ें शामिल की गई हैं, समानता का भी अनुभव कराता है, एकता का भी अनुभव कराता है, काफ़ी चीज़ें उससे हमें सीखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो संविधान निर्माताओं ने किस पर ज़्यादा ध्यान दिया है, तो वो दिया है प्रियम्बल यानी प्रस्तावना पर। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो संविधान है उसकी प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है। हमने आपसे पहले डिस्कस कर लिया था कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रियम्बल से बन सकते हैं या पूछे जाते हैं। इंडिया हैज़ पॉपुलर सोवरेनिटी यानी इंडिया में एक जनप्रिय संप्रभुता है, बिकॉज क्योंकि द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विगन, जो भारत का संविधान का जो प्रियम्बल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस वर्ड से शुरू होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, यहीं से शुरू होता है। पूरी जो शक्ति है, जो पूरी एकता है, वो किस में है, जो पीपल हैं, हम भारत के लोग। तो यहीं से प्रस्तावना शुरू होती है क्योंकि भारत में एक जनप्रिय संप्रभुता है। तो यहाँ का आंसर जो होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वाई इंडिया इज़ कॉल्ड अ रिपब्लिक, जो भारत है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, ठीक है, रिपब्लिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो यहाँ का राज्य का हेड होता है, जो प्रमुख होता है, उसको एक फिक्स टाइम के लिए इलेक्ट किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा सी, हेयर द हेड ऑफ स्टेट वुड बी इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म, फिक्स टर्म के लिए उन्हें इलेक्टेड किया जाता है, इसलिए हमारे भारत को रिपब्लिक कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है या कुछ बताने का होता है तो आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। देखिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, काफ़ी सुंदर सा क्वेश्चन है। ये है कि इंडिया इज़ वन, यानी भारत एक क्या है, इनमें से क्या है, सेकुलर नेशन है, हिंदू नेशन है, हिंदू मुस्लिम नेशन है, ऑल ऑफ द अबव है, या इनमें से कोई नहीं है। तो भारत हमारा जो है वो सेकुलर नेशन है, जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत जो हमारा है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ना वो हिंदू राष्ट्र है, ना वो हिंदू मुस्लिम है, ना मुस्लिम राष्ट्र है। तो भारत एक है जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और इसी की वजह से ये हमारा संविधान, हमारा देश काफ़ी गौरवान्वित फील करता है, काफ़ी गर्व फील करता है। और हम भारत के लोग जो हैं, वहाँ की जनता काफ़ी गर्व फील करती है कि यहाँ सभी के जो भी मतलब सारे धर्मों के लोग हैं, उन सब के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हमारा भारत है। क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अभी हमने इससे पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इनमें से क्या है, आप भी कमेंट में करके आंसर बताते रहें। क्या इसका मतलब है कि धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, इसको धर्म कर लीजिएगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन भारत नहीं करता है, और यही धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। डज नॉट सपोर्ट सर्टेन रिलीजन, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट इंडिया नहीं करता है, इसीलिए हमारा देश, हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर स्टेट है। देखिए, इसमें भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, देयर इज़ अ रिपब्लिक, यानी गणतंत्र क्या होता है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, तो वहाँ पे पढ़ा था कि जो स्टेट का मुखिया होता है वो फिक्स टर्म के लिए नहीं होता है, ठीक है, एक मतलब फिक्स टाइम के लिए नहीं होता है, बिल्कुल मतलब वो हमेशा बना रहता है। तो एक फिक्स टर्म के लिए होता है, जैसे 5 साल की अवधि के लिए होता है, ठीक है। तो एक फिक्स टर्म उनका होता है, ऐसा नहीं कि मतलब वो कॉन्टीन्यूटी बने ही रहे हैं लगातार अपने पदों पे। तो गणतंत्र का मतलब क्या होगा, राज्य जहाँ पे अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, यानी वो लगातार बने ना रहे अपने पद पे, उनके लिए एक फिक्स टाइम डिसाइड है। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया है। तो जो रिपब्लिक होता है उसके लिए एक फिक्स टाइम निर्धारित होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वेयर द प्रेसिडेंट इज़ नॉट, नहीं, हाँ, इज़ नॉट हेरिडिटरी, यानी जहाँ राज का अध्यक्ष वंशानुगत ना हो, वंशानुगत ना हो। जैसे कोई राजा है,
राजा का लड़का, उनका लड़का, उनका लड़का, इस तरीके का नहीं है हमारे यहाँ एक फिक्स टर्म का इलेक्टेड होता है, एक फिक्स टाइम के लिए अलॉट किए जाते हैं, तो वो गणतंत्र का मतलब होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो हमारा उद्देशिका है यानी प्रस्तावना है यानी प्रियम्बल है, तीनों एक ही नाम है, उसमें 42 अमेंडमेंट किया गया था, 42वां अमेंडमेंट किया गया था, ये भी याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन में जो नए वर्ड शामिल किए गए थे वो किस संशोधन के तहत शामिल किए गए थे, तो ये 42 अमेंडमेंट है, 42 यानी 42वें नंबर का संशोधन था ये। उसमें जो दो शब्द कौन से ऐड किए गए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू वर्ड्स दैट वर इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई द 42 अमेंडमेंट। तो दो शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी जोड़ा गया था और दूसरा धर्मनिरपेक्ष यानी सोशलिस्ट और सेकुलर, यानी दो शब्द 42 अमेंडमेंट में थे वो जोड़े गए थे, और ये 42वां संविधान संशोधन बोला जाता है, जहाँ पे हमारे प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दो शब्द जोड़े गए थे। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा भारत का संविधान है, प्रियम्बल है या उद्देशिका है, इनमें से कौन सा शब्द उस प्रियम्बल में शामिल नहीं किया गया, यानी उसमें नहीं है, ये शब्द नहीं देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ नॉट इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में इनमें से कौन सा शब्द नहीं दिखता है। इंग्लिश वर्जन पहले देखिए, सोशलिस्ट बिल्कुल दिखता है, सेकुलर बिल्कुल दिखता है, डेमोक्रेटिक बिल्कुल दिखता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया बिल्कुल दिखता है, बट पब्लिक वेलफेयर उसमें नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पब्लिक वेलफेयर यानी लोक कल्याण। ठीक है, हिंदी में देखते हैं तो ये दो दिए गए हैं, यहाँ पे बी द पीपल ऑफ नहीं दिया गया है, तो ये दोनों हमारे उसमें शामिल नहीं हैं, ना तो लोक कल्याण शामिल है प्रियम्बल में, ना लोक कल्याणकारी, ये दोनों शामिल नहीं हैं। बाकी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रभु संपन्न ये दोनों शामिल हैं। तो जो भी प्रियम्बल में है हमारे वो वर्ड शामिल किए गए हैं, जो नहीं हैं वो शामिल नहीं किए गए हैं। तो हमारा आंसर हिंदी में लोक कल्याण और लोक कल्याणकारी दोनों होगा, और इंग्लिश में सिर्फ पब्लिक वेलफेयर होगा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका आपको पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 देखने को मिल सकता है, बहुत जल्दी आपको मिलेगा। आप सारे क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए, समझते रहिए, सारी चीज़ें प्रिपेयर करते रहिए। आपके एग्ज़ाम तक आपको काफ़ी अच्छा खासा वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लगभग हर सब्जेक्ट के कर दिया जाएगा। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें, हर चीज़ों को रिवीजन करते रहें, खुद से भी पढ़ते रहें। बस आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि वीडियो को आप लाइक कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में लगा बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।